नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त सतीश कुमार नायक और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, दैट इज़ मिस्टर पॉजिटिव एटीट्यूड। एंड टुडे इज़ आवर डे 5 और आज का हमारा टॉपिक है अपना आपा न खोएं, यानी कि डोंट लूज़ योर टेम्पर। तो चलिए आइए इसके ऊपर हम डिस्कशन करना चाहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात दैट इज़ it may not be possible to go through life without ever losing our temper, but those who know how to keep their temper firmly in check certainly live longer। यानी कि ऐसा संभव नहीं है कि हम बिना अपना टेम्पर लूज खोए इस ज़िंदगी से गुजर जाएं। कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में हमारे साथ में ऐसा होगा कि हम अपना टेम्पर, गुस्सा, आपा खो देंगे। और इस प्रकार की सिचुएशन, अभी आपको मैं लेटेस्ट एग्जांपल बताऊं, अभी रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत का एक लेटेस्ट एग्जांपल है कि हमारी लाइफ में हमारी कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि हम हमारे टेम्पर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, फ्रस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और इंस्टेंटली एक सडन एंजाइटी अटैक होता है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, बिकॉज हमें उससे डील करना कभी सिखाया ही नहीं गया होता। जब हम उसे डील नहीं कर पाते तो इंस्टेंटली हम एक एक्शन ले लेते हैं जो कि गलत स्टेप हो जाता है। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का लेटेस्ट एग्जांपल है, एक ऐसा हीरो जिसने MS धोनी जैसी पिक्चर दी, जिसने छिछोरे जैसी पिक्चर दी और जिसने काइपोचे जैसी मूवी दी, उस प्रकार का एक्टर सडनली एक ऐसा सुसाइड अटेम्प्ट जैसा एक अपराध जो है वो चुन लेता है, तो ये एक सडन इंटेंस क्रिएट होता है लाइफ के अंदर। तो इसे समझना बड़ा ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं। नोट, इन ए डिस्प्यूट बोथ साइड आर पार्शली राइट एंड पार्शली रॉन्ग। देखिए, किसी भी प्रकार की कभी भी कोई बहस होती है, कभी भी किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, तो इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि दोनों ही जो पार्टीज़ हैं, पार्शली दे बोथ आर राइट एंड पार्शली दे बोथ आर रॉन्ग। उनका अलग अलग नज़रिया है सिचुएशन को देखने का, परखने का और अपना पक्ष रखने का। तो हम ये नहीं कह सकते कि भी एक पक्ष जो बिल्कुल सही है और दूसरा पक्ष जो बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स, जो सीधी सी बात है, ताली दोनों हाथों से बजती है, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो इस प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है कि कभी भी किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट होता है तो प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से होती है, तो उस चीज़ को समझना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज एंगर, इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। एंगर, गुस्सा, जो सडन हम उस सिचुएशन से गुजरते हैं, इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। जैसे कि मैं शुरू में भी बताया कि ज़रूरी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि कोई भी इंसान बिना गुस्से के अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारे। गुस्सा कभी ना कभी आता ही है। उस आना और रिएक्ट करना, उसके ऊपर मैं आगे चलूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम गुस्सा जो आ रहा है, एंगर जो आ रहा है, समटाइम इट्स हैपन ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन क्या है, अब हम उस बात के ऊपर आएंगे। फ्रस्ट्रेशन इज़ ए नेगेटिव फीलिंग, एक प्रकार की नकारात्मक भावना है। और वो कब आती है? जब when a person is prevented from reaching a goal, जब किसी इंसान को, किसी व्यक्ति को उसके गोल पर, टारगेट पर पहुंचने से रुकावट पैदा होती है, तब एक नेगेटिव फीलिंग पैदा होती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। तो फ्रस्ट्रेशन भी एक प्रकार का कॉज बनता है गुस्सा आने का। देखिए, यहाँ पर मैंने इसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बताया है। यहाँ पर एक पर्सन है, ये उसका गोल है और उस गोल पर पहुँचने के बीच में एक बाधा, यानी कि एक रिस्ट्रिक्शन, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उस वजह से एक नेगेटिव फीलिंग उस इंसान के दिमाग में आती है, जिसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, कॉजेज हो सकते हैं अलग अलग। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज पर्सन। ऑब्जेक्ट के अंदर क्लोज डोर, यानी कि बंद दरवाज़ा, बस, ट्रेन। और पर्सन के अंदर जो है आपके पेरेंट्स, टीचर, फ्रेंड, पार्टनर्स, कोई भी हो सकता है। इसे हम थोड़ा डीपली और लेके चलेंगे। फ्रस्ट्रेशन का कारण बंद दरवाज़ा, बस और ट्रेन कैसे होता है, तो उसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। देखिए, बेसिकली समटाइम इट्स हैपन कि आपने ट्रेन पकड़नी है, आपने बस पकड़नी है और आप रश हरी के अंदर है, भागे भागे जाते हैं बस स्टैंड पर बस पकड़ने के लिए, और आपको पता चलता है कि
सडनली अभी 2 मिनट पहले ही बस छूट गई, 2 मिनट पहले ही ट्रेन छूट गई, ठीक है, आपके किसी दोस्त ने आपको इनविटेशन दिया बर्थडे पे, आप गए उसके घर पर और आपने बंद दरवाज़ा देखा और उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, तो ऑटोमेटिकली माइंड के अंदर एक नेगेटिव फीलिंग आती है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। वो फ्रस्ट्रेशन लीड्स करता है गुस्से को। सेम इसी तरीके से पर्सन की अगर हम बात करें तो टीचर, पेरेंट्स, पार्टनर, फ्रेंड्स, कोई ना कोई पर्सन इस फ्रस्ट्रेशन का कारण बनता है। फॉर एन एग्जांपल, क्लास के अंदर टीचर कई बार बच्चे को डांट देता है, वो जो टेंशन है, वो एंजाइटी है, वो घर पर जाकर उतारता है। ऑफिस के अंदर समटाइम इट्स हैपन, वर्क शेड्यूल ज़्यादा होता है और बॉस अपने जो है अपने एम्प्लॉयर्स को डांट देता है, तो वो एक इंटेंस नेगेटिव एनर्जी पैदा करता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। चलिए आइए आगे बात करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताया था कि मैं गुस्सा आता नहीं है, यह सोच समझकर की जाने वाली एक प्रतिक्रिया है। इस बात को समझने की कोशिश करें। हालांकि कुछ लोग मुझसे शायद सहमत ना हो इस टॉपिक पर, लेकिन मैं इसको अगर आप डीपली जाकर सोचेंगे तो शायद आप इससे अच्छे से समझ पाएंगे। गुस्सा आता नहीं है, यह सोच समझकर की जाने वाली प्रतिक्रिया है। कैसे? देखिए, अगर गुस्सा आता होता तो ये बिल्कुल उसी तरीके से होती जैसे हमारे को सुसु आता है, जैसे हमारे को टॉयलेट आता है। अर्ली इन द मॉर्निंग हमें जो है उसकी इंटेंसिटी फील होती है कि हमें ये चीज़ जाननी है, हमें ये चीज़ करनी है। इट इज़ नॉट अवर प्राइमरी मोटिव्स। जैसे कि हमें प्यास लग रही तो हमें पानी पीना है, भूख लग रही तो हमें खाना खाना है। तो ये नहीं है कि हमारे अंदर गुस्सा आता है और हमारे को डेली डेली निकालना है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। गुस्सा सोच समझ कर की जाने वाली प्रतिक्रिया मैं क्यों बोल रहा हूँ? फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण दूंगा मैं आपको। एक पर्सन है, इज़ वर्किंग इन ऑफिस और सडनली उसका जो बॉस है उसे बहुत तेज़ से डांटता है। वो अपने उस गुस्से को अगर आता होता तो इंस्टेंटली उसी टाइम रिएक्ट करता और कुछ ना कुछ एक्शन कर देता, यानी कि उसके सामने बहस करता, उससे झगड़ा करता। लेकिन नहीं, वो पर्सन वहाँ पर उस गुस्से को रोक लेता है और करता क्या है, घर पर जाकर अपने पार्टनर्स के साथ या अपने बच्चे के साथ वहाँ पर अपने उस गुस्से को बाहर निकालता है। या तो उनके साथ में कुछ ना कुछ गलत बोलेगा, बदतमीजी से बात करेगा या हाथ उठा देगा। तो इस बात को समझें कि गुस्सा आता नहीं है, गुस्सा सोच समझकर की जाने वाली प्रतिक्रिया है। क्योंकि हमें वहाँ पर इनसिक्योरिटी फील नहीं होती। ऑफिस के अंदर हमें इनसिक्योरिटी फील होती है कि यहाँ पर अगर मैंने मेरा गुस्सा रिएक्ट किया तो बॉस नाराज़ हो जाएगा और शायद मुझे जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन बच्चे पर अगर आप प्रतिक्रिया करेंगे तो उसमें कुछ नहीं, रो के चुप हो के थोड़ी देर बाद में आपसे गले मिल लेना है। पार्टनर्स, दोस्त, फ्रेंड्स, आपका ऐसा सर्कल जहाँ पर आप गुस्सा रिएक्ट करेंगे और थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद, कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली सब कुछ वापस वैसा हो जाएगा। बिकॉज आप वहाँ पर सोच समझकर प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यू नो दैट कि ये लोग आपको छोड़कर नहीं जाने वाले। इसलिए इस बात को समझें कि गुस्सा आता नहीं है, ये एक सोच समझकर की जाने वाली प्रतिक्रिया है। अब बात यह है कि हमने समझ तो लिया कि गुस्सा एक प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल प्रोसेस है, आता रहता है और जाता रहता है और ये सोच समझ कर की जाने वाली प्रतिक्रिया भी है। लेकिन अब बात आती है कि इससे हम निपटे कैसे, इससे डील कैसे करें। तो यहाँ पर मैं आपको 5 अलग अलग प्रकार के मेथड्स, अलग अलग प्रकार के तरीके बता रहा हूँ। इन्हें रेगुलरली एक्सरसाइज में लें, रेगुलरली अपने रूटीन में लाएँ, तो आप इस गुस्से जैसी समस्या से निपट पाएंगे। और जो हमारा आज का टॉपिक है, अपना आपा ना खोएं, उसके ऊपर आप कंट्रोल कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जो फर्स्ट हमारे पास में है, दैट इज़ थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि बोलने से पहले एक पल के लिए ब्रेक लगा के सोचें कि आप क्या बोलने जा रहे हैं। क्योंकि गुस्से में होता ऐसा है कि भाई साहब, एक आपने कहावत भी सुनी हुई है, मुंह से निकले शब्द और तीर से बाण जो है, धनुष से निकला हुआ तीर कभी भी वापस नहीं आते। वही चीज़ है थिंक बिफोर यू स्पीक। क्योंकि गुस्से के अंदर इंसान को पता नहीं होता कि वो क्या बोलने जा रहा है, क्या बोल रहा है। वो चीज़ सामने वाला पर्सन उस बात को कैसे लेगा और कितना उसको हर्ट कर सकता है। सो इट इज़ बेटर कि जब भी गुस्सा आपके पास में आए और आप रिएक्ट कर रहे हों तो एटलीस्ट 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, 3 सेकंड का, जितना पॉज आप ले सकते हैं, थिंक, सोचें कि आप बोलने क्या जा रहे हैं सामने वाले पर्सन को। सेकंड थिंग इज, वंस यू कॉम
एक्सप्रेस योर एंगर, यानी कि जब आप काम हो, आपका गुस्सा थोड़ी देर के लिए शांत हो, तब अपना गुस्सा रिप्रेजेंट करें। यानी कि वास्तव में ऐसी कोई बात है जो आप अपनी रखना चाहते हैं, तो अपनी बात रखने के लिए भी आपको आपके इमोशन पर कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाला भी आपकी बात जब ही सुनेगा जब आप एक काम नेचर में, काम इमोशन के अंदर उससे अपनी बात रखेंगे। क्योंकि गुस्से में बात रखने पर, हाइपर होकर बात रखने पर, ऊंचा चिल्लाकर बात रखने पर आपकी बात मानी जाएगी। इट्स अ नॉट पॉसिबल थिंग। शांति से, शांत होकर, जब आपका गुस्सा शांत हो तब अपनी बात रखें। थर्ड इज गेट सम एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस रिलैक्सेशन स्किल्स। लाइक कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें, कुछ ऐसी स्किल प्रैक्टिस करें जिससे कि आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड हो। फॉर एन एग्जांपल, आप जो है डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, लंबी लंबी सांस ले सकते हैं उस कंडीशन में जब आपको गुस्सा आ रहा है। तो वो जो इमोशंस हैं, जो गुस्सा है, वो जो नेगेटिव एनर्जी है, वो ब्रीथिंग के थ्रू जब आप लंबी सांस लेंगे और लंबी सांस छोड़ेंगे तो उसके द्वारा वो एनर्जी जो है एक्सपर्ट आउट हो जाती है। सेकेंड थिंग, इमेजिन ए कॉम सीन, यानी कि एक ऐसा सीन, ऐसा सुहाना सा, ऐसा दिमाग के अंदर इमेजिन करें कि आप घूमने जा रहे हैं, कहीं पर कोई शांत सा माहौल है, समुद्र है, नदी है, झील है, डैम है, हरी हरी घास है, पेड़ पौधे हैं, पत्तियां हैं, पक्षियों की आवाज़ है। ऐसा कुछ ना कुछ इमेजिन करें दिमाग के अंदर, वो आपको रियली जो है बहुत ही अच्छा महसूस कराएगा। और साथ में कोशिश करें कि आप कुछ साउंड सुने, एक काम नेचर का, जो म्यूज़िक आपको एक अच्छा महसूस करे। नेक्स्ट, टेक ए टाइम आउट, शॉर्ट ब्रेक्स। पूरे दिन के अंदर शेड्यूल ऐसा हो जाता है, कई बार हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, सुबह से लेकर शाम तक काम काम काम, और इंसान बोर हो जाता है और अचानक से उसे इरिटेशन पैदा हो जाने लगती है। इस सिचुएशन का सामना करने के लिए इट्स अ बेटर थिंग कि आप 10 मिनट्स का ब्रेक लें। रेगुलरली वर्कआउट करेंगे तो सीधी सी बात है, प्रॉब्लम आएगी। आप 10 मिनट्स का ब्रेक लें, एनर्जी को रिफ़्रेश करें, टी ब्रेक लें, 5 मिनट 10 मिनट का माइंड को रिलैक्सेशन करें, उसके बाद में दोबारा से काम पे जुड़ जाएं। तो वो जो छोटे छोटे ब्रेक्स हैं, वो जो आप लेंगे, वो आपके अंदर एनर्जी क्रिएट करेगा। और जो गुस्सा और टेंशन, एंजाइटी जो ड्यू टू वर्क शेड्यूल हुई है, उसके अंदर आपको बड़ा ही आराम महसूस होने वाला है। एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आइडेंटिफाई ए प्रॉब्लम पॉसिबल सॉल्यूशन। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंडीशन पैदा हुई है, उसके लिए एक पॉसिबल सॉल्यूशन जो है उसके बारे में सोचें, रेदर देन जो प्रॉब्लम हो चुकी है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपकी ट्रेन छूट गई है तो आपको जो नेगेटिव एनर्जी आ रही है, जो गुस्सा आ रहा है, उसके ऊपर ध्यान देने की बजाय आप उसका सॉल्यूशन ढूंढें कि आपकी ये ट्रेन छूट गई है, तो अब आपने पहुंचना वहाँ पर है, तो आप नेक्स्ट ट्रेन क्या है, बस क्या है, और क्या पॉसिबल चांसेस हैं जो आपने जहाँ जाना था वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो अब आपने ट्रेन आपकी छूट गई, तो अब पॉसिबल चांसेस क्या हैं कि मैं मेरा गोल जो अचीव करूं। तो अगर आप उस जगह पर सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपका जो गुस्सा और एंजाइटी है वो वहाँ पर रहने वाली है। वो सारी एक पॉजिटिव एनर्जी के अंदर डाइवर्ट होगी और एंड यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई ए पॉसिबल सॉल्यूशन इन योर लाइफ। सो दिस इज गाइज, टुडेज आवर टॉपिक इज कंप्लीट। अपना आपा ना खोएं, डोंट लूज योर टेम्पर, एंड द इम्पॉर्टेंट टैगलाइन इज कि गुस्सा आता नहीं है, ये सोच समझ कर की जाने वाली प्रतिक्रिया है। तो इट्स अ बेटर थिंग कि उसके ऊपर आप किस तरीके से रिएक्ट करें। और ये जो 5 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई अलग अलग, इन्हें रेगुलरली प्रैक्टिस में लाएं और धीरे धीरे इन चीज़ों से आपको निपटना आ जाएगा। मैं नहीं कहूँगा कि ऐसी सिचुएशन लाइफ में आएगी कि गुस्सा आएगा, नहीं आएगा, लेकिन उसे डील करना आपको आ जाएगा। सो फाइनली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहे। टिल देन, नेक्स्ट, बाय बाय, सी यू।